हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अलग अलग डिस्प्ले ऑप्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आप अपने जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है उसको कितने अलग अलग व्यूज़ में देख और एडिट कर सकते हो। ठीक है, जनरली आप देखेंगे तो आपको नीचे 3 व्यूज़ के बटन्स दिख रहे हैं जिनको हमने स्क्रीन पे शो किया है। यहाँ पर आपके पास पहला बटन है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू यानी कि जो रेगुलर व्यू होता है जो आप जिस पर आज तक काम करते आ रहे हैं। दूसरा है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में आपके हेडर्स और फुटर प्रॉपर्ली विजिबल होते हैं जैसा कि हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। थर्ड है पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू में आपको सिर्फ वही डेटा शो होता है जो प्रिंट होने वाला है, बाकी का डेटा या तो ग्रे स्केल हो जाता है या फिर अगर बाकी के सेल्स खाली हैं तो वो आपके शो नहीं होते। तो ये तीनों अलग अलग व्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं। अब हम इन तीनों को इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये एक छोटी सी एक समरी है। नॉर्मल व्यू के अंदर आपको कोई स्पेशल व्यू नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपके रो के नंबर्स हैं, हेडर्स और कॉलम्स के अल्फ़ाबेट्स हैं, नॉर्मल ग्रिड लाइन्स है बाकी सब सेल्स की। बट पेज लेआउट व्यू आपका प्रिंट आउट के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको प्रॉपरली दिखता है कि कितना एरिया किस पेज में प्रिंट होने वाला है, किस पेज में कितनी जगह है, किस कॉलम के बाद डेटा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। हेडर्स और फुटर्स आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली शो होती है। इसलिए अगर आप डेटा को एंटर कर रहे हैं तो पेज लेआउट व्यू बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और लास्ट है पेज ब्रेक व्यू। जब आपको प्रिंट निकालने के लिए देखना हो कि डेटा कितने पेज में जा रहा है तो पेज ब्रेक व्यू सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इन तीनों ही ऑप्शंस को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नॉर्मल व्यू से। नॉर्मल व्यू उन तीनों बटन्स में से पहला बटन है। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका एक रेगुलर व्यू एक्सेल के अंदर, इसमें आपको कोई भी स्पेशल ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, देन हम जाएंगे पेज लेआउट व्यू में। पेज लेआउट व्यू के अंदर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। हमने अपने डेटा के ऊपर कुछ हेडर्स डाल रखे हैं। आपके जो वर्कशीट है उसका नाम, बीच में इंस्टीट्यूशन का नाम और राइट हैंड साइड में पेज नंबर, ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर रखी है। देन आप ये भी देख सकते हैं कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस पेज में किस कॉलम के बाद आपका अगला पेज शुरू हो जाएगा। ई कॉलम तक आपका ये वाला करंट पेज है और एफ कॉलम से आपका अगला पेज स्टार्ट हो गया। तो जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत क्लियरली एक आइडिया लग जाता है कि मुझे ई कॉलम तक रखना है अपने डेटा को, नहीं तो ये जो कॉलम है वो अगले पेज में शिफ्ट हो जाएगा। और साथ ही पेज लेआउट के अंदर आप अपने हेडर्स और फुटर्स को भी ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप डेटा को एंटर कर रहे हैं और प्रिंट आउट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, देन थर्ड है पेज ब्रेक व्यू। यहाँ पर देखिए आपको ई कॉलम तक ही डेटा दिख रहा है, बाकी सारे सेल्स ग्रे हो गए, पूरे हाइड हो गए, आपको दिख ही नहीं रहे। तो यहाँ पर जब आप प्रिंट निकालने वाले हों और आपको लास्ट में एक बार चेक करना हो कि मेरा डेटा आ कितने पेजेस में रहा है, आप डेटा एंटर कर चुके हो, अब बस लास्ट में आपको देखना है कि कितने पेजेस में मेरा डेटा आ रहा है और कौन कौन से सेल्स प्रिंट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको वाटर मार्क में पेज 1 भी दिख रहा है। तो पेज ब्रेक व्यू में आपको हेडर और फुटर शो नहीं होते, बट आपके जितना भी डेटा प्रिंट होने वाला है वो आपको बहुत ही क्लियर विजिबल होता है क्योंकि बाकी सारे खाली सेल्स हाइड हो जाते हैं। तो ये है आपका पेज ब्रेक व्यू। यहाँ पर आपको पेज की काउंटिंग भी दिखेगी, जैसा पेज 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो प्रिंट निकालने के पहले अगर आपको एक बार डेटा को चेक करना है कि कितने पेजेस में आ रहे हैं तो पेज ब्रेक व्यू एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, देन अब हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट के बारे में। यहाँ पर हम टोटल अभी 3 एलिमेंट्स देख रहे हैं, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स और ग्रिड लाइन्स। आप देख रहे हैं कि जो ABCD लिखा है, जो 1 2 3 4 है, उनको हेडिंग्स कहते हैं क्योंकि ये रो और कॉलम की हेडिंग्स हैं। कॉलम की हेडिंग्स अल्फ़ाबेट्स हैं और रो की हेडिंग्स नंबर्स हैं। ग्रिड लाइन्स यानी कि जो आपको बॉक्सेस बने हुए होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, उनको ग्रिड लाइन कहते हैं। और फॉर्मूला बार और नेम बॉक्स आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, हमारी हेडिंग्स के जस्ट ऊपर। अब आप चाहें तो इन तीनों को हाइड कर सकते हैं, जो इनके पास एक चेक बॉक्सेस बने हुए उनमें से टिक हटाकर। तो आप जब इन पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब ना तो आपको आपके सेल्स की हेडिंग दिख रही है, ना अल्फ़ाबेट्स है, ना नंबर्स हैं, आपका फॉर्मूला बार भी शो नहीं हो रहा और जितने भी बॉक्सेस था आपकी शीट के अंदर वो सारे हट गए। आपको प्लेन वाइट शीट दिख रही है। तो आप इन तीनों को हटा भी सकते हैं अगर आपको इनको शो नहीं करना। ठीक है, देन अब हम पढ़ रहे हैं अपने कस्टम व्यू के बारे में। आप जब ऊपर देखेंगे तो देखिए आपके सबसे लेफ्ट में टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, नॉर्मल, पेज ब्रेक व्यू और पेज लेआउट। नॉर्मल व्यू आप ऑलरेडी देख चुके हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू भी हम देख चुके हैं और पेज लेआउट भी। अब हम फोर्थ ऑप्शन समझ रहे हैं, कस्टम व्यू। अब हम बात करते हैं कस्टम व्यू के बारे में। कस्टम व्यू की ज़रूरत क्यों है? ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ गाइडलाइंस दी हो कि जब भी आप अपने इस पूरे डेटा को प्रेजेंट करेंगे
इस डेटा में आपके पास सेल्स पर्सन का नाम है, देन सेल्स का रीजन, सेल्स का अमाउंट, कमीशन और डेट, ये पूरा डेटा है आपके पास। अब आपको जब भी किसी को डेटा प्रेजेंट करना है तो आपको पूरा डेटा प्रेजेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ सेल्स पर्सन का नाम और सेल्स का अमाउंट, सिर्फ इतना ही आपको प्रेजेंट करना होता है। और आपको फॉर्मूला बार और ग्रिड लाइन्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको उनको भी रिमूव करना पड़ता है। तो आपको बार बार जब भी आप डेटा को प्रेजेंट करोगे किसी को, कोई भी अगर आपका डेटा देखेगा तो आपको मैन्युअली डेटा को रिमूव ना करना पड़े, क्योंकि आपको इन बीच के कुछ कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है। आपको रीजन शो नहीं करना, कमीशन और डेट, ये 3 कॉलम्स की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप किसी को डेटा प्रेजेंट करते हो तो आपको इन तीनों कॉलम्स को बार बार मैन्युअली हाइड करना पड़ता है, आपको फॉर्मूला बार और ग्रिड लाइन को मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को एक बार रिमूव कर दीजिए और इस व्यू को सेव कर लीजिए, ताकि जब भी आपको अपना डेटा किसी को प्रेजेंट करना हो तो आपको मैन्युअली नहीं रिमूव करना पड़े इन सारी चीज़ों को। आप डायरेक्ट अपने उस कस्टम व्यू को ओपन करेंगे और ये सारी चीज़ें अपने आप रिमूव हो जाएंगी। तो ये किस प्रकार से करना है यही हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इन कॉलम्स को पहले एक बार हाइड कर लीजिए। हमको एक बार मैन्युअली इन डेटा को एडिट करके सेव करना पड़ेगा अपने व्यू को। तो अब डेटा को हाइड करने के लिए आप कॉलम बी, कॉलम डी और ई इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल की होल्ड करेंगे और बी, डी और ई पे क्लिक कर देंगे, तो इससे आपके इन तीनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। देन राइट क्लिक करेंगे तो आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा हाइड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो इससे आपका डेटा हाइड हो जाएगा। देन आपको फॉर्मूला बार और ग्रिड लाइन भी नहीं चाहिए, तो इन दोनों को भी आप रिमूव कर सकते हो। अब ये वो व्यू है जिसमें आपको डेटा प्रेजेंट करना है। आपने एक बार मैन्युअली कर लिया, अब आपको कस्टम व्यू पर जाना है और यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें ऐड पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इस व्यू का नाम क्या है। तो फॉर एग्जांपल आपने व्यू 1 लिख दिया, देन आपसे पूछ रहा है कि इस व्यू के अंदर आप प्रिंट सेटिंग और जो आपने हाइड कर रखा डेटा उनको सेव करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि आप इन हिडन रोज को सेव करना चाहते हो, ताकि जब भी ये व्यू शो हो तो अपने आप कॉलम्स हाइड हो जाए। ठीक है, तो हमने इन दोनों पे टिक कर दिया। देन आप इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप इनको फिर से अनहाइड कर दीजिए डेटा एडिट करने के लिए। और जब भी आपको डेटा किसी को प्रेजेंट करना है तो आपको अब मैन्युअली हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कस्टम व्यू पर जाना है और यहाँ पर जो आपका व्यू 1 है उस पर शो पे क्लिक करना है। अपने आप डेटा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर मैन्युअली हाइड नहीं करना पड़ा, जितना भी आपका डेटा था अपने आप इस व्यू के अंदर आ गया। अब आप एक नॉर्मल व्यू नाम का भी कस्टम व्यू क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपको फिर से मैन्युअली अनहाइड भी ना करना पड़े, आपका डेटा फिर से इस व्यू में अपने आप आ जाए। तो इस प्रकार से आप 2 व्यूज़ बना सकते हो। एक व्यू हो जाएगा डेटा प्रेजेंट करने के लिए जिसमें आपके सिर्फ 2 कॉलम्स हैं, और एक व्यू हो जाएगा आपका डेटा एडिट करने के लिए, जब आप डेटा पे एक्चुअल काम करते हो उसमें आपको सारी कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक आप अपना प्रेजेंट व्यू और एक एडिट व्यू, ये 2 अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको मैन्युअली डेटा हाइड और अनहाइड नहीं करना पड़ेगा और वो कस्टम व्यू की हेल्प से आप इन पर स्विच कर सकते हो। थैंक यू सो मच।